दोस्तों, श्यामा वॉइस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती हैं सच्ची और डरावनी कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह घटना मेरे भाई विनोद के साथ घटी एक सच्ची घटना है। विनोद एक बार अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आकर गिर जाता है। दोस्तों, तभी अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा लेता है, लेकिन वह बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने सुनसान रास्ते में ये आदमी कहाँ से आया। तभी वह हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी को उठाता है। तभी वह घबराते हुए विनोद से बताता है कि कोई उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन विनोद को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर भी विनोद उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल जाने को कहता है। दोस्तों, लेकिन वह आदमी पहले पुलिस स्टेशन जाने की बात कहता है। अब विनोद को थोड़ा उस पर भरोसा होने लगता है, लेकिन विनोद के दिल में यह ख्याल आ जाता है क्यों ना यह केस वह सुलझा दे और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करे। और यह विनोद की सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि उसकी जिंदगी का एक भयानक मोड़ ले लेती है। अब तक विनोद को उस इंसान पर पूरा भरोसा हो चुका होता है और वह उसकी बात में आ जाता है। वह इंसान एक हॉस्पिटल का नाम बताता है और कहता है वहां के डॉक्टर को वह जानता है और उसके पास जाने की जिद करता है। तभी विनोद उसकी बात मानकर उसे वहां से ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है और वह अपने घर में ही होंगे। तभी वह इंसान विनोद से कहता है कि डॉक्टर से घर जाके मिलते हैं। विनोद के मना करने के बावजूद भी वह उसे चलने के लिए मना लेता है। तभी दोनों डॉक्टर के घर के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो यह डॉक्टर विनोद की पहचान का होता है। ये दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, लेकिन साथ आए हुए इंसान की आंखें लाल हो जाती है। उसके अंदर अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। डॉक्टर विनोद को घर के अंदर बुलाते हैं। डॉक्टर घर में अकेले ही होते हैं और इतनी रात को अचानक इनके आने से डॉक्टर को कुछ अजीब लगता है। फिर भी वह विनोद से पहले से परिचित होने की वजह से दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देते। तभी विनोद डॉक्टर को सारी घटना बताता है, लेकिन डॉक्टर को फिर भी यह बात समझ नहीं आती कि यह आदमी उन्हें कैसे जानता है जो विनोद के साथ आया है। तभी वह इंसान डॉक्टर के बारे में कुछ पुरानी बातें बताता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी यकीन हो जाता है कि वह इंसान सच बोल रहा है। दोस्तों, शायद डॉक्टर ही उसे भूल गए होंगे। अचानक डॉक्टर उठकर कहते हैं, रुकिए, मैं आप लोगों के लिए चाय ले आता हूँ। तभी वह आदमी कहता है, आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देता हूँ। आप मुझे अपने किचन का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को यह सही नहीं लगता है, तो वह उसे मना करते हैं, लेकिन वह इंसान काफी जिद करने लगता है, तो डॉक्टर को मजबूरी में उसे किचन तक ले जाना पड़ता है और डॉक्टर उसे चाय का सामान देते हैं और बाहर चले जाते हैं। तभी वह आदमी गैस का रेगुलेटर ऑन करके किचन की सारी खिड़कियां बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर को आवाज देता है कि आपका लाइटर नहीं चल रहा है। डॉक्टर जैसे ही किचन में आते हैं तो उन्हें गैस की स्मेल तो आती है, लेकिन वह सामान बात समझकर उस इंसान से लाइटर लेते हैं और जैसे ही वह लाइटर जलाते हैं वह आदमी बाहर भाग जाता है और अचानक गैस की आग डॉक्टर को चपेट में ले लेती है। अचानक हुई ऐसी घटना से विनोद को कुछ समझ नहीं आता और विनोद उस आदमी के साथ घर से बाहर भागता है। विनोद यह घटना देखकर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी बुलाता है, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी है। घटना स्थल पर पुलिस के आने के बाद
विनोद उस आदमी के साथ वहां से निकल जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए कहीं अकेले स्थान में जाना चाहता है। दरअसल यह सब देख करके उसका दिमाग घूम चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। तभी अचानक बगल में बैठा हुआ आदमी उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देता है और गाड़ी रोड के किनारे एक खाई में चली जाती है। गाड़ी का इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद दोनों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। दोनों खून से लथपथ दिखाई देते हैं। विनोद घायल अवस्था में ही होकर उस इंसान से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वह इंसान जोर जोर से हंसने लगता है और एक आत्मा का रूप ले लेता है और विनोद से कहता है, मेरा चीकू सो गया। विनोद यह सुनकर दंग रह जाता है, क्योंकि इस नाम से तो उसे उसकी प्रेमिका बुलाती थी, जो कुछ सालों पहले गुजर चुकी थी, जिसकी वजह विनोद ही था, जिसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। और जब लड़की ने शादी करने के लिए कहा तो वह मना करने लगा, लेकिन लड़की की जिद करने के बाद वह शादी के लिए मान गया। लेकिन लड़की को क्या पता कि यह तो केवल उसका छलावा है, उसे मारने का प्लान है। एक सुनसान जगह ले जाकर विनोद ने उसे बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। ये इंसान कोई और नहीं, उसकी प्रेमिका थी, जिसने आत्मा का रूप धारण कर लिया था और वह विनोद से अपने गुजरे हुए कल का बदला लेना चाहती थी। विनोद की मौत से आज उस आत्मा का बदला पूरा हो गया और उसकी आत्मा को शांति मिली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही ड्राउनी और सच्ची घटना आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।